नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरम है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी टाइम ये आई हुई है। ठीक है, और इसको करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। हमारे पास थ्योरम क्या है? प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल n बाई n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर्स इज इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है, नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होता है? आई होप आपको पता होना चाहिए। नहीं पता आप पता कीजिए, मैं बोलूँगा तो आप छोड़ दोगे। तो बुक खोलिए, उस पर देखिए नॉन अबेलियन ग्रुप होता क्या है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर नोट लिखा है, दिस ग्रुप इज नोन एज जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय GL and R। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं प्रूफ लेते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं G विच इज इक्वल टू GL and R। ठीक है, इसका क्या मतलब है? विच इज इक्वल टू द सेट ऑफ n बाई n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर द रियल्स। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, सो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लेट ए बी, हमारे पास दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, जो किसको बिलोंग करते हैं? जी को, वेयर जी इज अ ग्रुप। ठीक है, ओके। देन ए एंड बी आर, ये क्या है? n बाई n मैट्रिसेस है। ठीक है, ओवर रियल्स सच दैट mod of A does not equal to 0। ठीक है, और mod of B does not equal to 0। ठीक है, therefore AB is also n by n नॉन मैट्रिक्स। ठीक है, n by n मैट्रिक्स ओवर रियल्स एंड अब mod of AB विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? mod of A mod of B। ठीक है, ये तो आपको पता है। डज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। हमने अभी यहाँ पर प्रूफ भी बोला। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या हो गया? दस ए बी इज n बाई n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर रियल्स। ठीक है, हैंस ए बी बिलोंग्स टू G फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G। ठीक है, सो ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हम सॉल्व करते हैं हमेशा। ठीक है, तो फील्ड की 5 प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं डायरेक्ट इनको कर रहा हूँ। कुछ समझा नहीं रहा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब इसके बाद हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है, तो मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। अगर आपको इनका बिल्कुल भी पता नहीं है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। मैं इसके इस पर एक पूरी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होता है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप होता है या फिर कम्युनिटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इस पर हमारे पास कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उस पर, अगर आपको इसका कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सॉल्व कर दी, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स रहते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is an associative operation।
So therefore ABC which is equal to ABC for all ABC belongs to G। बस इतनी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो आप इनको एकदम से निकाल पाओगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसी थ्योरम्स पूछी जाती हैं जो हमने कभी पढ़ी भी नहीं होती। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज़ का पता है किस तरीके से इनका यूज़ करना है तो हम एक हद तक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक का जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स का, जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं तो उन पर खास करके ध्यान दीजिए, उन्हीं का यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट करते हैं हम आई बी द n by n identity matrix, then mod of I which is equal to 1 which does not equal to 0। ठीक है, thus I is non singular n by n matrix over reals, and so I belongs to G। Also AI which is equal to A which is equal to IA for all A belongs to G। ठीक है, thus I is the identity element। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हम सिर्फ जब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं तब इसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आगे भी कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई ऐसे थ्योरम्स हैं जहाँ पर हम खास करके इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए आई है विच इज इक्वल टू ए, फिर आई है, ये भी ए के बराबर आता है। ठीक है, तो इनका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सो अब हमें सॉल्व करना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इनवर्स का आपको पता होगा, ए इनवर्स इसके बराबर होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लेट करते हैं ए जो बिलोंग करता है जी को, देन ए इज n by n नॉन सिंगुलर over reals, and so A inverse exists and is given by A inverse which is equal to 1 upon mod of A or determinant of A adjoint of E। ठीक है, ओके, नाउ mod of A inverse which is equal to 1 upon mod of A, ठीक है, does not equal to 0। ठीक है, ये does not equal to 0 है, thus A inverse is non singular matrix over reals, and A inverse belongs to G। Also A, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 नहीं लिखते, हम आई लिखते हैं, और ये सेम चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, ए को, ए इनवर्स को हम पहले लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। 10 ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फाइंड करेंगे। So, दोस्तों अगर आपने स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, अगर आपने उसको चेक किया होगा तब तो अच्छी बात है, नहीं तो
अभी समझ लो, ठीक है। तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी और अबेलियन ग्रुप, ठीक है, दोनों चीज़ें क्या है, सेम होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास थ्योरम में क्या बोला था, नॉन अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब कि ये जो थ्योरम हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, यानी कि वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in journal. Thus, there exists AB which is belongs to G such that AB does not equal to BA, ठीक है। इनकी कुछ और भी वैल्यूज हो सकती हैं। Therefore, commutative property does not hold in G, ठीक है। Also, G is an infinite set, ठीक है। Hence, G is an infinite non-abelian group under मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। होप आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट कर ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी और वीडियोस को देने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।